क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसका त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जाता है। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो प्रश्न में जो है हमारा आर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि इसमें आर 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वृत्त की परिधि 2πr हमको निकालना है इसमें। तो 2 गुने 22/7 गुने 84, तो ये 7 से 84 12 बार में कट जाएगा। तो 22 दूना 44, 44 में 12 से गुना करेंगे तो 528 सेंटीमीटर आएगा। अतः जो है चूँकि इसलिए तार से बनाए गए वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटा 4 यानी 528/4 यानी 132 सेंटीमीटर जो है हमारा इसका भुजा हो जाएगा। यानी ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 132 सेंटीमीटर। इसमें हमारा त्रिज्या दिया हुआ था, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr यानी 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने त्रिज्या कितना हो जाएगा 84, तो 7 से 1 कट गया, तो यानी 528। परिमाप कह रहा है तब यानी थी इसका परिधि निकल गया, तो परिधि या परिमाप एक ही होता है। तो परिमाप बटा 4 यानी 132 सेंटीमीटर जो है हमारा वो हमारा निकल गया। इसकी भुजा ए साइड्स निकल गया हमारा। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 2016 और 2019 में जो है 2-3 साल के गैप में ये पूछा गया है। तो जो है 2022 में भी इसके आने के 2023 में भी इसका आने का पूरा चांस है। चलिए देखते हैं इसके भी है इस क्वेश्चन इस पर टिक कर लीजिएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन 2019 और 2016 में पूछा गया है। चलिए वृत्त की परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर यानी 2πr का मान जो है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 22, तो हाई 22 से हाई 22 कट गया, हाई इधर इसके साथ, तो ये हो जाएगा r बराबर 7/2 यानी ये चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। यानी r का मान जो है यहाँ पर हमारा रेडियस जो है वो आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमारा वृत्त में जो है चतुर्थांश बनता है यानी जो है 1 2 3 4, तो एक का होता है πr², तो इसमें डिवाइड हम 4 से कर देंगे यानी 1/4 इंटू πr² यानी 1/4 इंटू πr²। तो यहीं पर हो गया, देखिए ये 4 को चतुर्थांश है तो यहाँ पर 1 हो गया 1/4 गुने πr², तो 1/4 गुने 22/7 गुने 60/2 और गुने 7/2, तो 2 दूना 4। तो वृत्त का चतुर्थांश देखते हैं। तो 1/4 गुने πr² यानी 1/4 गुने 22/7 गुने 60/2 गुने 7/2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 बार में, यानी 2 दूना 4 और 11 दूना 22, एक साथ से एक साथ कट गया यानी 11 7 77 बटा में 2 दूना 4 दूना 8 यानी 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए इसको फिर से देखते हैं, थोड़ा जहाँ कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। हमारा प्रश्न में कह रहा है कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले परिधि दिया हुआ है यानी परिमाप हमारा दिया हुआ है, तो परिमाप से हमें त्रिज्या फाइंड कर लेंगे। तो परिमाप 2πr का मान कितना दिया हुआ है 22, तो 2 गुने 22/7 गुने r का मान 22, ये 22 गुना में है, ये बराबर इसी ये कट जाएगा। तो r का मान यानी देखिए कैसे कटता है, यानी 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 22 दिया हुआ है ना, तो r बराबर हो जाएगा 22 गुने 7, क्या इसके साथ बटा में तो गुना में चल जाएगा, ये क्या है दोनों नीचे आ जाएगा, तो ये से ये कर जाएगा। यानी r का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/2,
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि r का मान 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो मैंने चतुर्थांश को अभी आपको बताया है कि एक वृत्त में चतुर्थांश होता है 4, तो क्या तो 1 हो जाएगा πr², तो 4 होता है, तो चतुर्थांश का पूछ रहा है हमको, तो 1/4 πr², यानी 1/4 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, यानी 1 2 दूना 4, 11 दूना 22, यानी इसको गुना कर लेंगे हम, 7 कर जाएगा, तो 1177/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यह हमारा होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ये गाइस, हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे से नोट्स बनाकर कॉपी में लिख लेना और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ताकि एग्ज़ाम में आपका जो भी 25 या 30 क्वेश्चन में से 15 बनाने के लिए आता है वो इन्हीं सब में से रहेगा। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी कलेक्शन है, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यानी हमको जो है दोनों पूछा है। यह क्वेश्चन भी आपको 2016 में पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमारा इसमें r का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्योंकि यह सभी क्या होता है, ये एक वृत्त हो गया। वृत्त में से मान लीजिए हम ये पार्ट को काट लेते हैं, तो ये पार्ट को हमने काट लिया, तो ये क्या हुआ, यह त्रिज्यखंड ही तो हुआ। तो ये क्या हुआ, ये त्रिज्यखंड हुआ, या इसको हम लघु त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। आज जो ये पार्ट बचा हुआ है, यानी ये कटने के बाद ये जो बड़ा सा पार्ट बचा है, ये जो बड़ा सा पार्ट जो बचा है, ये हो जाएगा आपको दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी ये सीधे एक लैंग्वेज में हम कहें तो ये पार्ट हो जाएगा आपको त्रिज्यखंड कहें, या इसे लघु त्रिज्यखंड भी हम कह सकते हैं। इस पार्ट को या तो हम त्रिज्यखंड कहेंगे या इसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और जो ये पार्ट सर्किल का ये जो है, ये शेष पार्ट जो हमारा बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये सभी क्या है, ये सभी जो है हमारा वृत्त का ही भाग है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वृत्त के क्षेत्रफल निकालते हैं, तो πr² हो जाएगा। तो यह 22/7 गुने r गुने r, तो इसे सभी को गुना कर देंगे। 22 दूना 44 दूना 88, यानी 88 गुना में 4 बटा में 7, यानी 8 चौका 32 के 2 हाथ लागल 3, 8 चौका 32 से 3 35, यानी 352/7। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 52.24 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। चलिए इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को देखते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 πr², θ/360 हो गया, जिसमें थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, और गुने 3.14 गुने 4 गुने 4 बटा में 360। तो ये इससे क्या कर जाएगा, 12 मरतबा यह कर जाएगा। तो हम 4 चौका 16 में 3.1 से गुना करेंगे तो हमारा मान 50.24 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो 4.19 सेंटीमीटर आएगा। तो हमसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो 50.24 ये आया है, और इसमें से हम 4.19 घटा देंगे तो 46.25 हमारा आंसर हो जाएगा। सो घटा देंगे, घटाने वाला काम आप लोग कर लीजिएगा। तो 46.05 सेंटीमीटर ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी जो है वो आपको 2016 के एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है। हम इन दोनों में से हमको क्या आर का मान फाइंड करना है, यानी जो हमें त्रिज्या फाइंड करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो πr² बराबर 2πr, ये पाई से ये पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया,
तो आर का मान 2 यानी 2r बराबर 2 इकाई। यानी हमें जो है ना यहाँ पर सिर्फ आर का जो है ना मान को फाइंड करना था, जो हमने आर का मान यहाँ पर देख लिया, क्योंकि यहाँ हमसे पूछ ही रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है। तो क्या समान का मतलब इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल कर दिए। तो हमें वृत्त की त्रिज्या पूछ रही है, यानी हमें जो है ना आर बराबर वाट, आर का मान क्या होता है हमसे ये पूछा जा रहा था। तो इन दोनों को हमने पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर से को इक्वल कर दिया। इसमें आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर का मान हमारा 2 इकाई, यानी आर का मान जो हमारा 2 इकाई आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो हमें लंबवृत्तीय जो है ना शंकु का आयतन पूछा है, यानी जो है हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान हमें पूछा जा रहा है। तो शंकु का आयतन यहाँ पर हमें एच का मान दिया हुआ 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुने 22/7 गुने 21 गुने 21 गुने 28, 3 से 3 7 3 21, 3 से 3 कट गया। तो इन सभी को तो 22 गुने 21 और गुना में 28, इन सभी को गुना करेंगे तो हमारा मान 12,936 सेंटीमीटर क्यों आ जाए, क्योंकि यह हमारा मान आयतन में है। तो आयतन का मान हमेशा सेंटीमीटर क्यों में होता है, इसलिए हमारा मान 12,936 सेंटीमीटर क्यों आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यों है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें तिर्यक ऊंचाई है, यानी हमें जो है ना एल का मान फाइंड करना है, जिसमें हमारा एच दिया हुआ है और आयतन जो है वो भी हमारा दिया हुआ है। तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गया और शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 100 पाई बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने एच, यानी पाई से पाई कट गया और 4 तिहाई 12, 25 चौका 100 और यह 3 से यह 3 कट गया, यानी आर स्क्वायर का मान रूट अंडर में 25। तार का मान यहाँ से 5 निकल गया। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसका मान 25 आया है। पाई आर स्क्वायर गुने 12। तो यहाँ सबसे पहले पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर गुने 12 गुने 1/3, इसका मान आ गया 100। आर स्क्वायर बराबर 100 गुने 3 बटा में 12। तो 4 3 12, 25 चौका 100, 3 से 3, यानी आर स्क्वायर का मान ये रूट अंडर में 25। तार का मान 5 सेंटीमीटर, तो वही मैंने यहाँ पर निकाला आर का मान 5 सेंटीमीटर। तो एल चलिए देखते हैं। तो वही मैंने आर का मान 5 सेंटीमीटर निकाला, यहाँ से प्रोसेस के माध्यम से निकाला। तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तब 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5 का स्क्वायर। तब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस 25, यानी 12 बार 144 प्लस 25 169। 169 का वर्ग होता है 13 का। यानी यहाँ पर हमने जो है ना 100 पाई का मान 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने आर एच का मान 12 था, पाई से पाई कटा दिया, आर स्क्वायर गुने 12 गुने 1/3 बराबर 100। तो आर स्क्वायर बराबर 100 गुने 3, यानी हाई दोनों गुना में है, 100 गुने 3 क्या गुना है, इसके साथ बटा में जाएगा। तो 4 3 12, 25 चौका 100, ये 3 से 3 कट गया, यानी आर स्क्वायर का मान रूट अंडर में 25, यानी हमारा आर का मान कितना हो गया हमारा रूट अंडर में 5 आंसर। चलिए
हे गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने पिछले 4 वीडियो को भी यूट्यूब पर डाल दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसे जाकर देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।